नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली कि तस्कर ओडिशा से गांजे की खेप ट्रक में लोड कर भोपाल जाने की फिराक में। गांजे से लोड ट्रक जैसे ही रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र के उद्योग विहार पहुंचा, पुलिस ने की टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान ट्रक से 5 क्विंटल गांजा और ग्लो प्रिंट केमिकल बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ रुपए और ग्लो प्रिंट की केमिकल की कीमत 13,45,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने ट्रक में मौजूद 2 युवकों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। चोरहटा थाने के अंतर्गत वहां पर एक ट्रक की जब्ती की गई है, जिसमें 5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है और उसके साथ में करीब बड़े बड़े केमिकल्स के बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। तो उसको लेकर आ रहे थे। उसके नीचे जो है इन्होंने गांजा छिपाया हुआ था, तो 5 क्विंटल गांजा जब्त हुआ है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान हुआ। भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, गुना, विदिशा, सागर, बैतूल और भिंड लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ संसदीय सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 129 उम्मीदवारों और छत्तीसगढ़ में 168 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। नतीजे 4 जून को आएंगे। आप IBC 24 पर सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे देख पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव में 7 सीट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में मतदान हुआ। इन 7 सीटों पर 168 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के ताजे आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 66.93% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रायगढ़ में 76.38%। वहीं MP की बात करें तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर मतदान हुआ। भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, गुना, विदिशा, सागर, बैतूल और भिंड लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 129 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। इलेक्शन कमीशन के ताजे आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 62.51% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजगढ़ में 72.38% वोटिंग हुई। तो तीसरे चरण के चुनाव में जांजगीर शहर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं जांजगीर चांपा में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित डहरिया ने केसला गांव में मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हाथी दौड़ेगा और भाजपा कांग्रेस को रौंदेगा। इधर भिलाई में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने सेक्टर 9E MMS मतदान केंद्र परिवार के साथ पहुंचे और अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि श्री राम की कृपा हुई है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में सभी सीटें बहुमत के साथ जीतेगी। वहीं मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट गुना में इस बार मतदान केंद्रों को CCTV कैमरों से कवर किया गया और असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। इस बार वोट सब मोदी को है, क्योंकि मोदी ने अपनी गारंटी को पूरा किया है। मोदी के प्रति देश की जनता की विश्वसनीयता है। मतदाताओं का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस लोकतंत्र के महापर्व पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। रौंदेगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को। जिले के 75% से अधिक मतदान केंद्र, लगभग 837 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से उनको ट्रैक किया जा रहा है। तो पूरे हमारे पास उनका लाइव फीड मौजूद है। देखो, भगवान राम की कृपा है कि जितना कल धूप लू चल रहा था, आज देखो सवेरे से इतना बढ़िया मौसम हो गया। इस बार एक भी कम नहीं, 11 का 11। महिलाओं की सहभागिता प्रशासन के हर क्षेत्र में है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्य में भी उनको सक्रिय रूप से भागीदार बनाने के लिए यह प्रयास किए गए। ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपनी जीत का दावा किया। IBC 24 से बात करते हुए भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि उनकी लाखों वोटों से जीत होगी। साथ ही इस चुनाव को कांग्रेस नेताओं के संविधान बचाने की लड़ाई बताने पर भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने आप को बचाए, क्योंकि कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। कांग्रेस अपने आप को बचाए, कांग्रेस खुद पूरी तरह सफाया हो रहा है। दलित परिवार को बचाए, कांग्रेस अपनी चिंता करे। तो क्या लग रहा है, कितना जीत के क्या माने, क्या
कितना मार्जिन माने? निश्चित रूप से लाखों में जीत होगी। राजगढ़ से बीजेपी सांसद प्रत्याशी रोडमल नागर ने मतदान किया। रोडमल नागर ने भाजपा की लहर होने का इस दौरान दावा किया। देखिए, मोदी लहर चलेगी नहीं। मोदी लहर तो अब साउथ में चली गई है, दक्षिण में चली गई है। मोदी लहर ये दक्षिण में चली गई है और मोदी लोगों के अंदर दिल में उतर गए हैं और इसलिए हर मतदाता के दिल के अंदर मोदी है। लहर तो अब दक्षिण में चली गई है, मोदी मतदाता के मन के अंदर उतर गया है, अंदर बैठ गया है। तो मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में जनता की ढिलाई की वजह से वोटिंग प्रतिशत गिरा था, क्योंकि जनता को भरोसा था कि केंद्र में मोदी सरकार ही आएगी। राकेश सिंह ने कहा, लेकिन बाद में जनता की भी सजग हुई और अब तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत अच्छा बढ़ने की उम्मीद है। मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस का संविधान और लोकतंत्र बचाने वाले बयान को लेकर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि जिस कांग्रेस के राज में लोकतंत्र को कुचलकर आपातकाल लागू किया गया था, उसके मुंह से संविधान की दुहाई देना शोभा नहीं देता। राकेश सिंह ने मतदान से पहले दिग्विजय सिंह की पूजा करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को बहुत देर हो गई है, क्योंकि वो अल्पसंख्यकों के रहनुमा होने की छवि उनकी बन चुकी है। जो एक ढिलाई जिसको हम कहते हैं, और कई बार की चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीता ही जा रहा है, तो हम वोट नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता को ये ध्यान में आ रहा है कि मतदान कम होना भी ठीक नहीं है और अधिक मतदान हो। देश के लोकतंत्र की यही मर्यादा है कि देश के हर व्यक्ति को मतदान करने का अवसर मिले। रायपुर में वोटिंग के दौरान IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। IBC 24 की पहल पर सुधीर मंडपे को मतदान करने का मौका मिला। दरअसल मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंचे सुधीर को अधिकारियों ने मृत बताकर वापस भेज दिया, जिससे सुधीर मतदान नहीं कर पाए। जानकारी लगने पर हमने इस मामले को प्राथमिकता से उठाया, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए और फॉर्म भरवाकर सुधीर मंडपे को मतदान करवाया। वहीं मतदाता सुधीर ने IBC 24 को थैंक यू कहा। आज जिस निर्वाचन आयोग ने मुझे मृत घोषित कर दिया था, आज IBC 24 की पहल के बाद मुझे वोट डालने का मौका मिला। थैंक यू IBC 24। तो तीसरे चरण के मतदान के साथ ही अब दावों और का दौर भी शुरू हो चुका है। बिलासपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव की पत्नी श्रितिका ने IBC 24 से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता से भरपूर प्यार मिला। पार्टी ने देवेंद्र को यह अवसर दिया कि वे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज दिल्ली तक लेकर जाएं। निश्चित रूप से इसीलिए पार्टी ने शायद देवेंद्र यादव को यहाँ पे और सारे लोगों ने देवेंद्र यादव को यहाँ पे पसंद किया है और प्यार इतना जताया है ताकि वो लोगों की आवाज़ दिल्ली तक लेकर जाएं। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा और कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने मतदान किया। इस दौरान दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के सभी 11 सीटों पर चुनाव जीतेगी। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस पर देश में 400 सीटें पार करेगी और बहुमत के साथ जीतेगी। इस बार का जो चुनाव है, कहीं कोई मोदी का कोई लहर नहीं दिखता कहीं पर। भले ये भगवान रामचंद्र जी का उपयोग कर लिए 2 चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में जनता भली भांति समझ चुकी है और इनको पूरा नकारने वाली है। देश में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया 400 पार का, वो 400 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। देश की जनता देश में एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार चाहती है जो देश की सुरक्षा को मजबूत कर सके, आतंकवाद को समाप्त कर सके, देश का विकास कर सके, गरीब जनता के हित में काम कर सके। आरंग विधायक खुशवंत साहब ने मतदान किया। विधायक ने पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया। विधायक से बात की हमारे संवाददाता ने। आरंग के विधायक जी हमारे साथ हैं, मतदान भी किए हैं, अभी उसके बाद बूथों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, आपने मतदान किया है और निरीक्षण कर रहे हैं, क्या दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, भारत देश को हमारे श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो हमारा जिम्मेदारी है
जो नागरिकों की जिम्मेदारी है उसको हम निभा रहे हैं और एक अलग उत्साह दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी के प्रति में। लोगों में एक अलग विश्वास दिख रहा है, लोग मोदी के गारंटी को विश्वास कर रहे हैं और सभी का कहना है कि हम मोदी के गारंटी पे भरोसा है और सभी लोग कमल फूल के निशान में मतदान कर रहे हैं। महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, इस बूथ में भी काफ़ी ज़्यादा महिलाएं दिख रही हैं, इसके बारे में आपका क्या? जो महिलाओं की जो भीड़ है, जो लाइन है, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो महिलाओं में एक अलग उत्साह है क्योंकि उनको जो विष्णुदेव साय की जो सरकार है, जो 1,000 रुपये जो उनको दे रही है और उनके नाम से अनेक योजनाएं जो निकली हुई है, चाहे राशन कार्ड में महिलाओं का नाम मिला है, प्रधानमंत्री आवास में महिलाओं का नाम है, बहुत सारी चीज़ें को लाभ उनको महिलाओं को मिला है, तो एक अलग उत्साह है और मोदी के ऊपर उन लोगों को सबसे ज़्यादा महिलाओं को भरोसा है, तो एक अलग उत्साह बना हुआ है और ये तय है कि इस बार पूरे देश में अब की बार 400 पार होगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हैं आरंग के विधायक जी, जिनका मानना है कि मोदी जी का 400 पूरा होगा और हम ये सीट भी काफ़ी अच्छे से जीत रहे हैं। अब महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 आरंग। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले रामपुर विधानसभा के करीडुग्गो गांव में 70 साल से बिजली नहीं पहुंची है। ये गांव मेन रोड से लगभग 6 किलोमीटर अंदर जंगल में बसा है। सुविधा नहीं मिलने के बाद भी गांव के सभी लोग घिनारा पंचायत गांव में वोट डालने जाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वो इस उम्मीद के साथ वोट डालते हैं कि अब कभी ना कभी उनकी पुकार कोई ना कोई सुनेगा और गाँव में बिजली पानी की उन्हें सुविधा मिलेगी। आखिरकार करीडुग्गो गाँव हम पहुँच चुके हैं और आपको बता दूं कि घिनारा पंचायत जो है वहाँ यानी मेन रोड पे बसा हुआ गांव है घिनारा पंचायत गांव। वहाँ से करीब 6 किलोमीटर कच्चे रास्ते से अंदर आना पड़ता है, जंगलों के बीच में ये गांव है। आपको बता दूं कि लगभग पिछले 70 सालों से यहाँ की पीढ़ी जो रह रही है, 2 पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी लोगों की और अभी भी लोग यहाँ पे निवासरत है। देखेंगे कि ये गाँव के लोग अभी भी रह रहे हैं। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के पानी के लिए ये बोर है जो अक्सर खराब हो जाता है क्योंकि गर्म पानी सूख जाता है यहाँ पर। और लोगों को ये पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको, पहाड़ से पानी लेके आना पड़ता है। घरों में देखेंगे 4-4, 5-5 सोलर पैनल लगा हुआ है क्योंकि यही एक जरिया है बिजली का। यहाँ पर बिजली का क्यों नहीं है, यहाँ पर क्या समस्या है मतलब इसकी? आवेदन कई बार डाल चुका है तो शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग अपना वोट डाल के आते हैं, सुविधा नहीं मिलती फिर भी वोट डालने क्यों जाते हैं आप लोग? मतलब उम्मीद के साथ जाते हैं हम वोट डालने। कई बार हो चुका है आवेदन दे देकर लेकिन आवेदन देने पर भी वो काम नहीं करते हैं। युवा भी हमारे साथ बच्चे हैं, वो भले ही मतदाता नहीं है लेकिन वो क्या सोच रखते हैं बताइए। कितनी परेशानी होती है आप लोग को बताइए? बहुत परेशानी होती है और पढ़ने निकलने में भी परेशानी होती है। लाइट गोल हो जाता है, सूर्य प्लेट दिन में रात में पढ़ने के लिए दिक्कत होती है। ये गांव के मतदाता है, मूलभूत सुविधा है बिजली और पानी, वो इस गांव में नहीं है लेकिन बावजूद ये गांव के मतदाता अपना अधिकार को मानते हैं वोट करना और वोट देने जाते हैं बाकायदा। और आज से नहीं, गांव की पीढ़ी 70 साल से लगातार वोट देने जा रही है इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो इनके गांव में मूलभूत सुविधा बिजली और पानी पहुंचेगी, सड़क पहुंचेगी। तो कुछ जिलों के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर हरदा से, जहां हांडिया तहसील के ग्राम डोमरी के ग्रामीणों ने रोड, बिजली, पानी की सुविधा नहीं मिलने से मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव में करीब 350 मतदाता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। वहीं विदिशा के धानोड़ गांव में ग्रामीणों ने एक वोट डालकर वोटिंग बंद कर दी, मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण बहिष्कार किया। जबकि मुरैना लोकसभा क्षेत्र के ग्राम काड़ीखेड़ा में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव में स्कूल नहीं होने और मतदान केंद्र दूर बनाए जाने की वजह से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और बनाए गए बूथ में वोट डालने नहीं पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत ने लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडे पर विवादित बयान दिया। बता दें कि सीएम साय ने सरोज पांडे को शेरनी कहा था। सीएम साय के बयान पर तंज कसते हुए रणदास महंत ने कहा कि शेरनी को जब मांस नहीं मिलता तो वो अपने बच्चों को खाती है। इसी तरह सरोज पांडे कोरबा में बीजेपी नेताओं को खा जाएंगे। रणदास महंत और ज्योत्सना महंत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ परिहार ने। इससे पहले कि जो चरणदास मान जी है यहाँ से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में जो कोरबा की सांसद ज्योत्सना मान जी हैं। सर, आपसे पहला सवाल है, आप यहाँ से सांसद रह चुके हैं, फिर मैडम भी सांसद अभी वर्तमान में है। अब 4 जून को पता चलेगा अभी 2024 में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। क्या लग रहा है, पूरा ओवरऑल फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक तो ये है कि हम जीत रहे हैं।
जी और यहाँ जांजगीर भी जीत रहे हैं जी। और हमें जो फीडबैक मिला है इस बार लोगों ने काफ़ी इस बात से नाराज़गी व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं की, बल्कि आरक्षण ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति एक बहुत अच्छा माहौल है। आपके भी लोकसभा में सरोज पांडे को लेकर उन्होंने कहा है कि आप इन्हें जिताइए, बड़ी नेत्री है, हम इसे और बड़ा बनाएंगे। तो क्या लगता है कि ये मैसेज देने से लोगों के बीच ये चले जाएगा कि केंद्रीय मंत्री बनाई जाएंगी सरोज पांडे अगर जीतती हैं तो? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे तो लगा उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी बड़ी नेत्री को हमने दिया है जो उपाध्यक्ष है भाजपा की, बल्कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम शेरनी लाए हैं। तो लोग तो डरने लगे हैं, शेरनी आई यहाँ को नोच खाएगी, हम लोगों को नोच खाएगी। और शेरनी का एक बहुत अनूठा स्वभाव होता है, जब उसको खाने के लिए वो नहीं मिलता, अपना मांस नहीं मिलता, तो अपने बच्चों को खाती है। तो आपने सुना महंत जी को और मिसेस ज्योत्सना महंत को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये लड़ाई जो है एक जनसेवक और एक शेरनी के बीच रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो क्या ज्योत्सना महंत फिर से सांसद बन रही है कि जनता ने बीजेपी को मौका दे दिया है। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 जांजगीर बाराद्वार। सारा छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने मंतूराम पवार की याचिका का निपटारा कर दिया। मामले के सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने FIR का खात्मा, उन्होंने बताया कि खात्मा हो चुका है। केस पर बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत, दिवंगत अजीत जोगी, अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता और मंतूराम पवार पर धोखाधड़ी, पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम के धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने याचिका का निराकरण कर दिया। बता दें कि साल 2014 में अंतागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया था। ऐन वक्त पर उन्होंने नाम वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी को वॉकओवर दे दिया था। इस बीच एक CD सामने आई जिसमें कथित तौर पर नाम वापसी के लिए 7 करोड़ रुपए की डील की बात हुई थी। राजनांदगांव शहर के नया ढाबा वार्ड के लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा। अमृत मिशन योजना के तहत नल का कनेक्शन दिया गया, लेकिन उससे पानी नहीं आ रहा है। नगर निगम द्वारा एक टैंकर पानी दिन में भेजा जाता है, जो पर्याप्त नहीं है। पानी टैंकर के आने पर पेयजल के लिए लड़ने झगड़ने की नौबत तक आ जाती है। वार्ड के लोगों ने स्थानीय पार्षद से लेकर नगर निगम आयुक्त, महापौर और कलेक्टर तक को अपनी समस्या से कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। वार्ड में पानी की समस्या लगभग 1 साल से बनी हुई है। पानी के लिए ना बार बार निगम जाना पड़ते, हमारा वहाँ मतलब आवेदन देना पड़ते। हम आएंगे चालू हो गया, इस तरफ ऊपर होते हैं, दूसरा पानी कनेक्शन लगी तभी जाही पानी तुम्हारे मोहल्ला में से कि बोलते वहाँ निगम वाले हैं। पानी नहीं आ रहा है नया ढाबा में, झोपड़पट्टी में। क्यों 2 साल हो गया, पाइप बिछा दिया, खाली देखावटी। इलेक्शन के लिए आ जाता, पानी नहीं, किसी को थाली ऐसे पड़ा है, जूठा पड़ा है, पानी नहीं पीने के लिए। आदमी बीमार पड़ रहा है, मर रहा है। कुछ एरिया है जिसमें पानी की समस्या हो जाती है, जिसे कहीं हम लोग शहर में कुछ जगह टैंकर भेज के उसको पूर्ति कर देते हैं। 3 स्थानों से पानी लेते हैं। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो मोंगरा जलाशय से 1000 MCFT पानी हर साल लेते हैं और वो कंटिन्यू उनसे ले रहे हैं। और इस बीच मंडला से एक बड़ी खबर मिली, जहां नैनपुर के बुधवारी बाजार में आग लग गई है। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकानों में यहां पर आग लगी है। करीब 3 दुकानों में यह आग फैल चुकी है। आग लगने से दुकान जलकर खाक हो गया है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की मंडला से, जहां नैनपुर के बुधवारी बाजार में भीषण आग लग गई है। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकानों में यहां पर आग लगी है। करीब 3 दुकानों में ये आग फैल चुकी है। देखिए किस तरह से अफरा तफरी का भी माहौल है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी हुई है। 3 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। जूते, चप्पल और कपड़े की दुकानों में यहां पर भीषण आग लगी है। आग किन वजहों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है और इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी है।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।